अत्याचारी बहू पार्ट 1। रामपुर गांव में रामलाल अपनी पत्नी के साथ रहा करता। रामलाल और उसकी पत्नी बहुत ही अच्छे इंसान थे। रामलाल का गांव में बहुत सम्मान होता। सभी लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते। रामलाल के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा दीपक बिल्कुल अपने परिवार की तरह, वो भी हर किसी को अपने माता पिता की तरह इज्जत किया करता। समझदार होने के साथ साथ वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। उसका केवल एक ही सपना था कि अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। इसी कारण वो दिन रात मेहनत करता, जिससे वो विदेश जाकर पढ़ाई कर सके और एक अच्छी नौकरी पा सके। लेकिन दूसरी तरफ उनका छोटा बेटा अजय बिल्कुल भी अपने परिवार की तरह नहीं था। दूसरों की इज्जत करना बहुत बड़ी बात थी। वो अपने माता पिता की भी इज्जत नहीं करता। एक दिन देर रात को अजय नशे की हालत में घर आता है, जिसे देखकर रामलाल उससे कहता है, अरे बेटा, तूने शराब पी है? अरे कम से कम हमारी इज्जत का ख्याल कर लिया होता। कितनी इज्जत है हमारे गांव में। आज तेरी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। अपने पिता की बात सुनकर अजय को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अरे सामने से हट, मेरे मूड खराब मत कर मेरा। आया बड़ी अपनी इज्जत का ज्ञान देने वाला, सारा नशा उतार दिया। इतना कहकर अजय अपने कमरे में चला जाता है और जाकर ऐसे सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इधर बेचारा रामलाल उदास चेहरा लेकर घर के बाहर बैठ जाता है और बड़े ही उदासी से भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलता है, हे भगवान, किस बात का बदला ले रहा है तू मुझसे? ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने जिससे तूने मुझे ऐसी औलाद दी? एक तरफ तो तूने मुझे राम जैसा बेटा दिया, दूसरी तरफ रावण जैसा। बस इतना कहकर रामलाल रोने लगता है। तभी उसकी पत्नी अनीता वहां आ जाती है और अपने पति को उदास देखकर बोलती है, आप इतना परेशान मत होइए। अभी अजय नादान है, धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगी। एक दिन वो भी जरूर सुधर जाएगा। चलिए अब आप खाना खा लीजिए। अनीता ने अजय को बहुत लाड प्यार से पाला था, क्योंकि अजय उसका सगा बेटा था, जबकि दीपक को जन्म देने के बाद ही उसकी मां की मौत हो गई थी। अपने बेटे की अच्छी परवरिश के लिए रामलाल को दूसरी शादी करनी पड़ी थी। लेकिन ना ही दीपक को और ना ही अजय को इस बात के बारे में कुछ पता था। एक दिन सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले दीपक अपने पिता से बोलता है, पिताजी, आज मेरे स्कूल में बहुत बड़ा एग्जाम है। अगर आज मैंने इस एग्जाम में अच्छे नंबर ला दिए तो मुझे विदेश जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अपने बेटे की बात सुनकर रामलाल उससे बोलता है, अरे बेटा, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। तू देखना, तू ही सबसे ज्यादा नंबर लाएगा और विदेश भी जरूर जाएगा। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। इसके बाद दीपक स्कूल चला जाता है और अपना एग्जाम देने लगता है। लेकिन इधर अजय उठते ही शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगता है। लेकिन उसे भी पता था कि उसके पिता उसे पैसे नहीं देंगे, इसलिए वो झूठ बोलकर उनसे पैसे मांगता है। पिताजी, मुझे कुछ किताबें खरीदनी थी, इसलिए मुझे आप 5,000 रुपये दे दीजिए। रामलाल को पहले से ही पता था कि दीपक को कोई किताबें नहीं खरीदनी, बल्कि शराब के लिए पैसे चाहिए, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन तभी वहां अनीता आ जाती है। अरे अब दे भी दो पैसे, किताब भी तो खरीदनी है इसे। दीपक को तो अब बड़ी जल्दी पैसे दे देते हो। अपनी पत्नी की बात सुनकर मजबूरन रामलाल को पैसे देने पड़ते हैं। शायद अपनी माँ के लाड़ प्यार के कारण ही आज अजय की ये हालत थी। अगर बचपन में ही वो उसकी गलतियों पर डांट दिया करती तो शायद उसकी ये हालत नहीं होती। अगले दिन जब दीपक का रिजल्ट आता है और वो एग्जाम में पास हो जाता है। पापा, मेरा एग्जाम पास हो गया। अब मैं विदेश जाने का सपना पूरा कर पाऊंगा। अपने बेटे की बात सुनकर रामलाल बहुत खुश होता है और बोलता है, बेटा, आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मुझे तुझ पर पूरा यकीन था कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसके बाद दीपक विदेश पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। दीपक ना अपने माता पिता को फोन करता है, ना ही कोई चिट्ठी भेजता है।
क्या दीपक विदेश जाकर अपने माँ बाप को भूल गया या फिर वो विदेश पहुंचा ही नहीं। दूसरी तरफ कुछ दिन के बाद अजय किसी अनजान लड़की को अपने घर ले आता है, जिसे देखकर रामलाल उससे बोलता है, बेटा तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? कोई मेहमान है क्या? अरे मेहमान होगा तू, ये इस घर की बहू है, बहू। और हाँ, इसका नाम रानी है। जल्दी से माँ को बुलाओ और जरा अपनी बहू को गृह प्रवेश करा देगी। तभी अनीता वहां जाती है, लेकिन अब वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपनी बहू को गृह प्रवेश करा देती है। अजय जिस लड़की को शादी करके लाया था वो संस्कारी तो बिल्कुल भी नहीं थी, एक किस्म की आवारा लड़की जो अजय की तरह नशा भी किया करती और शादी के अगले ही दिन वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। सुबह सुबह अनीता बैठी हुई टीवी देख रही थी, तभी वहां रानी आती है और बड़े ही गुस्से में बोलती है, अरे बुढ़िया, जा मेरे लिए चाय बना कर ला। और हाँ, मुझे चाय के साथ पकौड़े भी खाना पसंद है। देर मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। मैं पहले ही दिन तुझ पे हाथ उठाना नहीं चाहती। जा अब जल्दी से। अपनी बहू की ये सारी बातें खड़ा हुआ सुन रहा था, लेकिन वो सभी बातों को ऐसे नजरअंदाज कर देता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। इसके बाद अनीता चाय और पकौड़े बनाने लग जाती है और अपने आप से बातें करती हुई बोलती है, काश बचपन में अजय को उनकी गलती पर डांट दिया होता, शायद आगे दिन ना देखना पड़ता। अब अनीता को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। उस दिन से अनीता और रामलाल ही घर का सारा काम क्या करते। रामलाल को बहुत पहले से ही दिल की बीमारी थी, इसलिए वो ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता था, लेकिन मजबूरी में उसे भी काम करना पड़ा। एक दिन की बात है, जब रामलाल घर में पोछा लगा रहा था, तभी मेज से टकरा जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। उसके सर से खून निकलने लगता है। गिरने की आवाज सुनकर अनीता चिल्लाती हुई आती है और अपने पति को बेहोश देखकर घबरा जाती है। अरे क्या हुआ आपको? अजय बेटा, बहू जल्दी आओ, देखो तुम्हारे पिताजी बेहोश हो गए। अपनी माँ की चिल्लाने की आवाज सुनकर भी अजय और रानी उठकर नहीं आते। अरे ये बुढ़िया इतना क्यों चिल्ला रही है? चैन से सोने भी नहीं देती। लेकिन बार बार चिल्लाने की आवाज सुनकर अजय नीचे आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ माँ, तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो? बेटा हाँ, देखो तुम्हारे पापा बेहोश हो गए हैं, जरा एक बार डॉक्टर को बुला दो। लगता है इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। अगर जल्दी डॉक्टर नहीं आया तो ये मर जाएंगे। बेटा जल्दी से डॉक्टर को फोन कर दे। अरे माँ, बेहोशी तो हुए हैं, मर थोड़ी गए हैं। आ जाएगा थोड़ी देर में होश, तुम परेशान मत हो और ना हमें करो। तभी रानी वहां जाती है और अनीता अपने बेटे को ऐसा बोलता हुआ देख अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और अजय को थप्पड़ मार देती है, जिससे अजय को बहुत गुस्सा आता है। वो बस अपनी माँ को उल्टा हाथ उठाने ही वाला था, लेकिन तभी रानी अनीता को धक्का दे देती है। अनीता नीचे गिर जाती है और अनीता के सर में चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। अनीता रोने लगती है, लेकिन तभी रानी बोलती है, देख कितने हाथ चलते हैं इस बुढ़िया के। मैंने तुमसे पहले ही कहा था इन दोनों को घर से निकाल दो, पर नहीं, तुम्हें तो संस्कारी बनना था। एक तो इन दोनों को घर में रखो, ऊपर से इनसे मार भी खाओ। आज मेरी एक बात ध्यान से सुन लो जे तुम, या तो इन दोनों को घर से निकाल दो, नहीं तो मैं खुद निकाल दूंगी। हाँ रानी, तुम सही कह रही हो। बहुत हुआ, बस दोनों को घर से निकाल ही देता हूँ। इसके बाद अजय अपने बूढ़े माँ बाप को धक्का मारकर घर से निकाल देता है। उनका सारा सामान भी बाहर फेंक देता है और अंदर आकर आराम से सो जाता है। इधर बेचारी अनीता अपने पति को मरता हुआ देख रही थी, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अब ऐसा लग रहा था कि रामलाल कुछ ही पलों का मेहमान है। तो चलिए देखते हैं कि रामलाल बच पाएगा या फिर नहीं। इससे आगे क्या होगा? क्या दीपक इन बातों का ध्यान रख पाएगा या दीपक भी अजय की तरह ही अपने माँ बाप को भूल गया है? और जानेंगे हम अगले पार्ट में। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।